नाउ यहाँ पे हम करेंगे सेकेंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। इफ n is a normal subgroup of a group G, then H and H हमारे पास क्या है, any subgroup of G, then Hn by n आइसोमॉर्फिक होगा H ओवर H इंटरसेक्शन n के। तो जैसा कि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म में किया था कि अगर आपने ये प्रूव करना है कि A ओवर B इज आइसोमॉर्फिक टू C, देन हम एक मैप अगर A टू C उसको एपीमॉर्फिज्म मीन्स होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू प्रूव कर दें और कर्नल F अगर B हो जाए उस मैप का, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म A ओवर B आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, C के। तो यही वाला काम हमने यहां पे करना है। तो इसको मैं कर्नल प्रूव कर दूंगा, एक मैप डिफाइन करूंगा H टू Hn ओवर n, जिसको मैं एपीमॉर्फिज्म भी हम शो कर देंगे। उसके बाद कर्नल F फाइंड करेंगे, वो H इंटरसेक्शन n आ जाएगा। देन H ओवर कर्नल F हमारे पास क्या आ जाएगा, आइसोमॉर्फिक टू C। नाउ दिस इज A, दिस इज C, और ये इसको क्या करेंगे, कर्नल ऑफ F प्रूव कर देंगे। नाउ अब बिकॉज n तो हमें नॉर्मल सब ग्रुप G में गिवन है, n इज नॉर्मल इन G और H इज ये सब ग्रुप है G का। तो जैसा कि हमने कर रखा है कि अगर एक भी नॉर्मल सब ग्रुप हो देन Hn क्या हो जाता है, एक तो Hn सब ग्रुप हो जाएगा G का, और दूसरी बात एंड H इंटरसेक्शन n ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा किसका, H का। नाउ अब अगर ये H इंटरसेक्शन n नॉर्मल सब ग्रुप है H का, देन H ओवर H इंटरसेक्शन n क्या होगा, डिफाइंड होगा। क्योंकि कोशेंट ग्रुप तभी डिफाइंड होता है अगर G ओवर n तभी डिफाइंड होगा अगर n नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। तो ये वाला तो हमारे पास डिफाइंड हो गया। अब इसकी बात करेंगे। नो बिकॉज n इज नॉर्मल, ऑलरेडी नॉर्मल है, बिकॉज n इज नॉर्मल इन G, अगर नॉर्मल इन G है तो इट मीन्स nx इज इक्वल टू x इंटू n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। अब Hn तो क्योंकि Gn का सब ग्रुप है, Hn तो G का सब ग्रुप है, जो रिजल्ट G के लिए होल्ड करेगा वो क्लियरली Hn के लिए भी होल्ड करेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि nx इज इक्वल टू xn फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Hn। सो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा कि n जो है दैट इज नॉर्मल इन Hn। तो अगर n नॉर्मल इन Hn है देन Hn ओवर n भी क्या होगा, डिफाइंड होगा। नाउ अब हम क्या करने लगे हैं, A टू C एक मैप डिफाइन करने लगे हैं। डिफाइन ए मैप F फ्रॉम H टू Hn ओवर n बाय, एक मैप डिफाइन करने लगे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू nx, f ऑफ x इज इक्वल टू nx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू H। नाउ सबसे पहले क्योंकि मैप हमने अपनी ओर से डिफाइन किया है तो सबसे पहले तो इसको वेल डिफाइंड शो करेंगे। लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू H सच दैट x इज इक्वल टू y। अब अगर x इज इक्वल टू y है तो nx किसके इक्वल होगा, ny के इक्वल। अब nx हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। सो यहां से क्लियरली वी कैन से दैट f इज वेल डिफाइंड। नाउ अब हमने जो f डिफाइन किया उसको क्या करना है, एक तो एपीमॉर्फिज्म प्रूव करना है, मीन्स होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू। नाउ होमोमॉर्फिज्म के लिए लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू H
बी एनी एलिमेंट्स, नाउ एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, तो ये क्या आ जाएगा एन एक्स वाई विच इज इक्वल टू एन एक्स इंटू एन वाई। अब एन एक्स हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स और एन वाई एफ ऑफ वाई, तो यहां से हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, मीन्स एफ हमारे पास क्या आ गया होमोमॉर्फिज्म, देयरफॉर एफ इज होमोमॉर्फिज्म। नाउ अब हमने प्रूव क्या करना है कि एफ इज ऑन टू। नाउ एफ हमारे पास मैप था एच टू एच एन ओवर एन, तो क्या करेंगे बी एच एन ओवर एन का कोई एलिमेंट लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने उसकी एक प्री इमेज फाइंड करनी है किसमें एच में। नाउ लेट एन एक्स बिलोंग्स टू एच एन ओवर एन बी एनी एलिमेंट, तो यहां पे एक्स किसको बिलोंग कर रहा है एच एन को, तो कैसा होगा। नाउ अब एक्स बिलोंग्स टू एच एन है और एच एन हमारे पास क्या है सब ग्रुप है, तो जैसा कि हमने किया है कि अगर सब ग्रुप है तो एच एन किसके इक्वल होगा एन एच के इक्वल होगा। तो एक्स की वैल्यू नाउ एक्स बिलोंग्स टू एच एन एंड एच एन किसके इक्वल है एन एच के इक्वल, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू एन एच। तो अब अगर एन एच को बिलोंग करता है तो कैसा होगा एन इंटू एच स्मॉल एन इंटू स्मॉल एच, वेयर एन बिलोंग्स टू एन और एच बिलोंग्स टू एच, तो यहां से हमारे पास एन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एन एक्स की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब एन क्योंकि एन का ही एलिमेंट है तो ये एन में ही मर्ज हो जाएगा कैपिटल एन में इंटू एच बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, तो एन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई एन एच, वेयर एच क्या है हमारे पास एच का एलिमेंट। अब हमने एन एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग किसका एलिमेंट फाइंड करना था एच का, तो वो हमारे पास एच आ चुका है। नाउ एफ ऑफ एच की बात करें दैट इज इक्वल टू एन एच और एन एच की वैल्यू किसके इक्वल है एन एक्स के इक्वल, सो देयरफॉर वी कैन से दैट फॉर ईच एन एक्स बिलोंग्स टू एच एन ओवर एन देयर एग्जिस्ट एच बिलोंग्स टू एच सच दैट एफ ऑफ एच इज इक्वल टू एन एक्स, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया एफ क्या आ गया ऑन टू, मीन्स एफ हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी आ गया प्लस ऑन टू भी आ गया। तो देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म एच ओवर कर्नल एफ किसके आइसोमॉर्फिक होगा एच एन ओवर एन के। नाउ अब हमने फाइंड क्या करना है कर्नल ऑफ एफ। तो बाय डेफिनेशन कर्नल एफ में एच के वो एलिमेंट होंगे जिनकी इमेज अंडर एफ क्या आ रही है इसकी आइडेंटिटी, सो एच बिलोंग्स टू एच, सो दैट एफ ऑफ एच हमारे पास क्या आएगा आइडेंटिटी ऑफ एच एन ओवर एन, और एच एन ओवर एन की आइडेंटिटी हमारे पास क्या आएगी एन, सो एच बिलोंग्स टू एच। अब एफ ऑफ एच किसके इक्वल है एन एच के इक्वल, एन एच इज इक्वल टू एन। नाउ अगर एच ए इज इक्वल टू एच है तो हमारे पास क्या आएगा ए बिलोंग्स टू एच। नाउ एच बिलोंग्स टू एच एंड एच बिलोंग्स टू एन, क्योंकि अब एच और एन में आपस में तो ये कोई गिवन नहीं है कि कौन किसका सबसेट है। नाउ एच को भी बिलोंग करता है और एच एन को भी बिलोंग करता है, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा ये सेट आ जाएगा एच इंटरसेक्शन एन। तो कर्नल हमारे पास क्या आ गया कर्नल ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन एन। अब कर्नल एफ की यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच ओवर एच इंटरसेक्शन एन इज आइसोमॉर्फिक टू एच एन ओवर एन। ना ये हमारे पास क्या थी सेकेंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ये आपको स्टेटमेंट प्रूफ भी आ सकती है तो आपने स्टेटमेंट भी इसकी याद करनी है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम करने से पहले कुछ उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रीवियस थ्योरम से रिलेटेड। तो यहां पे हमने ये शो करना है कि जो जनरल लीनियर ग्रुप है 2, R ओब्लिक स्पेशल लीनियर ग्रुप 2, R इज आइसोमॉर्फिक टू R प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स का क्या आइसोमॉर्फिक होगा। तो अगर जनरल लीनियर ग्रुप की बात करें
ये हमने ऑलरेडी जब ग्रुप स्टार्ट किया था वहां पे किया था कि उसमें 2 क्रॉस 2 के वो वाले मैट्रिक्स आएंगे, 2 क्रॉस 2 के वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट क्या है नॉन जीरो। और अगर स्पेशल लीनियर ग्रुप की बात करें, स्पेशल लीनियर में 2 क्रॉस 2 के वो मैट्रिसेस आएंगे जिनका डिटर्मिनेंट क्या है 1। तो स्पेशल लीनियर ये भी अपने आप में ग्रुप है, ये भी अपने आप में ग्रुप है, ये इसका सबसेट भी है और इसमें नॉर्मल भी है। स्पेशली जो स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप। तो अगर नॉर्मल है इट मीन्स जो जनरल लीनियर होगा ओवर एसएल ये क्या होगा, एक कोशेंट ग्रुप फॉर्म करेगा, इज डिफाइंड। क्योंकि कोशेंट ग्रुप तभी डिफाइंड होता है अगर ये वाला इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो ये तो हमारे पास डिफाइंड हो गया। अब हमने फंडामेंटल थ्योरम यूज करेंगे क्योंकि यहां पे हमने ये प्रूव करना है कि ए ओवर बी इज आइसोमॉर्फिक टू सी। तो एफ फ्रॉम ए टू सी एक मैप डिफाइन करेंगे, फिर उसको एपीमॉर्फिज्म शो करेंगे, देन और कर्नल उसका अगर बी आ गया तो ए ओवर कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक टू सी हो जाएगा, और कर्नल उसका बी है तो ए ओवर बी इज आइसोमॉर्फिक टू सी हो जाएगा। तो नाउ यहां पे एक मैप डिफाइन करने लगे हैं। डिफाइन ए मैप एफ फ्रॉम जनरल लीनियर ग्रुप टू सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर बाय एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जनरल लीनियर ग्रुप। नो यहां पे आर प्लस नहीं आएगा, यहां पे आर स्टार आएगा। आर स्टार क्या होगा, आर स्टार क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो क्लियरली अब हमने यहां पे क्या किया, मैप डिफाइन किया बाय एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, क्योंकि ए जो है जनरल लीनियर ग्रुप का एलिमेंट है, बिकॉज ए बिलोंग्स टू जनरल लीनियर ग्रुप। तो जो डिटर्मिनेंट ए होगा वो नॉन जीरो होगा। इट मीन्स जो डिटर्मिनेंट ए है वो बिलोंग करेगा आर स्टार को, क्योंकि आर स्टार क्या है, वो सारे रियल नंबर का सेट एक्सेप्ट जीरो। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर एफ इज वेल डिफाइंड। क्योंकि जब भी हम अपनी ओर से मैप डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले उसको वेल डिफाइंड शो करते हैं। नाउ अब हमने एफ को एपीमॉर्फिज्म शो करना है, तो सबसे पहले इसको होमोमॉर्फिज्म करेंगे। नाउ होमोमॉर्फिज्म के लिए नाउ लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जनरल लीनियर ग्रुप। नाउ एफ ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल था, एफ ऑफ ए के इक्वल, दिस इज एफ ऑफ बी। सो यहां पे हमारे पास आ जाएगा एफ इज होमोमॉर्फिज्म। नाउ ऑन टू की बात करें, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। कोई भी अगर आप रियल नंबर लोगे एक्सेप्ट जीरो तो आर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक मैट्रिक्स ऐसा मिल जाएगा, कम से कम एक 1 0 0 आर, वैसे तो आर 0 0 1 भी आप लिख सकते हो, बिलोंग्स टू जनरल लीनियर सच दैट एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, ए का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू आर। तो इट मीन्स आर स्टार के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कम से कम एक एलिमेंट जनरल लीनियर ग्रुप में मिल जाएगा। देयरफॉर एफ हमारे पास क्या आ गया, होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू मीन्स एपीमॉर्फिज्म। तो देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, जनरल लीनियर ग्रुप ओवर कर्नल एफ
किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, आर स्टार के। नाउ अब अगर कर्नल एफ की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, क्योंकि एफ जो हमारे पास मैप था वो जनरल लीनियर ग्रुप टू आर स्टार। ना इसमें वो एलिमेंट आ जाएंगे जीएल के, वो वाले मैट्रिसेस जीएल के जिनकी इमेज क्या थी, इमेज क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी। अब इसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1, क्योंकि जो सेट ऑफ रियल नंबर है एक्सेप्ट 0 आर स्टार, ये हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन में एक ग्रुप फॉर्म करता है, तो उसकी आइडेंटिटी हमारे पास 1 है, तो यहां पे 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, वो वाले एलिमेंट जी के, वो 2x2 के वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट क्या है, 1। तो ये वाला कौन सा सेट है हमारे पास, स्पेशल लीनियर ग्रुप का, क्योंकि स्पेशल लीनियर ग्रुप की जैसे हमने डेफिनेशन की थी, वो वाले 2x2 के मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट क्या था, 1। तो यहां पे हमारे पास कर्नल एफ स्पेशल लीनियर ग्रुप आ गया, तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर जनरल लीनियर ग्रुप ओवर स्पेशल लीनियर ग्रुप, ये जो कोशेंट ग्रुप है ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, आर स्टार के। आर स्टार क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट जी बी एन अबिलियन ग्रुप एंड एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे दो सेट डिफाइन किए हैं, जी एन सबस्क्रिप्ट में एन और जी टू दी पावर एन। अब जी एन में कौन से एलिमेंट है, वो एलिमेंट जिनकी पावर आइडेंटिटी आ रही है जी टू दी पावर एन, और जी टू दी पावर एन में हमारे पास क्या है, जी के एलिमेंट्स की nth पावर। तो हमने ये शो करना है कि जी ओवर जी एन आइसोमॉर्फिक होगा जी टू दी पावर एन के। तो सेम यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे, एक मैप डिफाइन करेंगे जी टू दी पावर एन, जो इसको एपिमॉर्फिज्म शो करेंगे, बाद में इसको कर्नल शो कर देंगे। नाउ डिफाइन ए मैप f from g to g to the power n by f of g is equal to g to the power n for all g belongs to g। now सबसे पहले अगर वेल डिफाइंड की बात करें, वेल डिफाइंड, now let g1 comma g2 belongs to g such that g1 is equal to g2। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी nth पावर भी इक्वल होगी। मीन्स एफ ऑफ जी वन इज इक्वल टू किसके आ गया, एफ ऑफ जी टू। सो एफ हमारे पास क्या आ गया, वेल डिफाइंड। नाउ होमोमॉर्फिज्म की बात करें, नाउ होमोमॉर्फिज्म के लिए दो एलिमेंट लेंगे फिर से जी के। नाउ एफ ऑफ जी वन इंटू जी टू वो किसके इक्वल आ जाएगा, जी वन इंटू जी टू द पावर एन। नाउ दिस इज इक्वल टू जी वन टू द पावर एन जी टू द पावर एन। क्यों, क्योंकि जी अबिलियन ग्रुप है और हमने किया हुआ है कि अगर ग्रुप अबिलियन है तो ए इंटू बी टू द पावर एन क्या होगा, ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। तो यहां पे ये वाला फार्मूला यहां पे लगा दिया। सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी वन इंटू एफ ऑफ जी टू। तो देयरफॉर एफ हमारे पास क्या आ गया, होमोमॉर्फिज्म आ गया। अब ऑन टू की बात करें, क्लियरली अगर आप कोई भी एलिमेंट लोगे जी टू द पावर एन का, ठीक है, क्योंकि बाय डेफिनेशन जी टू द पावर एन में कौन से एलिमेंट है, जी के एलिमेंट की nth पावर। नाउ फॉर ईच, क्लियरली यहाँ पे फॉर ईच जी टू द पावर एन बिलोंग्स टू जी टू द पावर एन देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी टू द पावर एन। तो यहाँ पे हमारे पास एफ होमोमॉर्फिज्म भी कर दिया, ऑन टू भी कर दिया। तो देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म जी ओवर कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक आ जाएगा जी टू द पावर एन के। अब अगर कर्नल एफ की बात करें, नो कर्नल एफ में जी के वो एलिमेंट, बाय डेफिनेशन जी के वो एलिमेंट जिनकी इमेज क्या है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी दैट इज ई, मीन्स जी के वो एलिमेंट। अब एफ ऑफ जी की बात करें दैट इज जी टू द पावर एन, और बाय डेफिनेशन ये वाला सेट किसके इक्वल है, जी एन के इक्वल है। तो फंडामेंटल जो कर्नल एफ हमारे पास आया, इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हेंस यहां से हमारे पास आ जाएगा जी ओवर जी एन इज आइसोमॉर्फिक टू जी टू द पावर एन। तो यही हमने प्रूव करना था।